नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि दी गई आकृति में गिवन डायग्राम में ट्रायंगल एबीसी की तीनों भुजाओं पर यानी तीनों साइड पर तीन अर्धवृत्त यानी कि 3 सेमी सर्कल बनाए गए, ड्रॉ किए गए हैं। ए बी बराबर 21 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 28 सेंटीमीटर एंड ए सी बराबर 35 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? सॉलिड पार्ट का एरिया क्या है? इन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर के वर्ग में। तो देखो, और ऑप्शंस ये दिया, ये विकल्प ये दिया। पहले देखो यहाँ पर हियर हमें डायग्राम को समझना पड़ेगा, चित्र को समझना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर हियर हमें एक ट्रायंगल एबीसी दिया है, त्रिभुज एबीसी दिया है, ट्रायंगल एबीसी दिया है, त्रिभुज एबीसी दिया है, ट्रायंगल एबीसी दिया है, त्रिभुज एबीसी दिया है। अब इसका तीन देखो देखो देखो, एक भुजा ये ए बी हो गया, दूसरा भुजा बी सी और तीसरा भुजा ए सी। देखो, पहला भुजा ए बी है, दूसरा भुजा बी सी और तीसरा भुजा ये ए सी है। अब ये तीनों साइड्स का हमें मेजर दे दिया, ये माप दे दिया, मेजर गिवन है, माप दे दिया गया। कैसा दिया? देखो ये दिया है कि देखो दिया है कि ए बी 21 है। देखो ये ए बी, देखो 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 ये ए बी 21 है। देखो ये ए बी 21 है। दूसरा आगे दिया है कि बी सी 28 है, बी सी ये कितना है? 28 है। तीसरा दिया है कि ए सी ये कितना है? 35 है, 35 है, 35 है। तो इतना दिया है। अब देखो, पहले देखो ये जो ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, इसका प्रकार यानी टाइप यानी काइंड, देखो काइंड समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे? देखो यहाँ पर ट्रिपलेट ही लगा है, ट्रिपलेट ही लगा है, त्रिपुटी ही लगा है, त्रिपुटी ही लगा। देखो 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 देखो, हमें मालूम है कि वी नॉट है, देखो 3 4 5 ट्रिपलेट है, त्रिपुटी है। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, त्रिपुटी होता है। अब इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 के साथ गुणा तब क्या होगा? तब देखो यहाँ पर देखो 7 तिया 21 होगा, आगे 4 सत्ती 28 होगा, आगे 5 छत्ती 35 होगा। मतलब देखो यही हमें मिलता है। देखो 21 मिल गया, 28 मिल गया और 35 मिल गया। 21 28 35, मतलब ये ट्रिपलेट है, तो अल्सो ये भी ट्रिपलेट ही है। यदि ट्रिपलेट को हम कोई सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर भाग भी देते हैं तो ट्रिपलेट ही रहता है, बदलता नहीं है। ये ट्रिपलेट है, मतलब इसके साथ गुणा किया तो जो मिलेगा वो भी ट्रिपलेट है, अल्सो वो भी ट्रिपलेट है। मतलब देखो ये 21 28 ट्रिपलेट है, त्रिपुटी है। मतलब ट्रिपलेट लगता किस में है? ट्रिपलेट लगता है समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में। समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये जो त्रिभुज है समकोण है, राइट एंगल है। तो अब इसमें 90 का एंगल कौन सा? देखो 90 का एंगल ये बी एंगल है, बी कोण है। क्या इस देखो यहाँ पर उसके लिए कोई देखो, उसके लिए यहाँ पर हमें बड़ी भुजा को देखना होता है, सबसे बड़ी भुजा को देखना होता है, विकास साइड को देखना। देखिए हमें बी के साइड ये 35 है, 35 है, 35 है, 35। मतलब इसके सामने वाला कोण 90 का होगा।
सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण 90 का, मतलब 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट साइड सबसे बिगेस्ट, मतलब बिगेस्ट साइड होता है। मतलब ये हमारा क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है, कर्ण है, हाइपोटेनस। इन शॉर्ट यहाँ पर ये बी एंगल 90 का है, बी एंगल 90 का है, बी एंगल 90 का। अब आगे दिया है कि, आगे गिवन है कि तीनों भुजाओं पर 3 अर्धवृत्त बनाए गए। देखो ये तीनों साइड पर 3 सेमी सर्कल मेक किया गया, 3 सेमी सर्कल मेक किया गया। देखो देखो देखो, पहला देखो ये ए बी भुजा पर देखो ये अर्धवृत्त है, देखो ये अर्धवृत्त है, ये सेमी सर्कल। देखो ये ए बी भुजा पर देखो ये अर्धवृत्त है, ये सेमी सर्कल है। ठीक इसी प्रकार ये बीसी साइड देखो ये अर्धवृत्त बनाया गया है, ये सेमी सर्कल बनाया गया है। अब इसी प्रकार ठीक देखो ये एसी पर भी अर्धवृत्त बनाया गया है, सेमी सर्कल बनाया। देखो ये एसी हो गया, देखो ये अर्धवृत्त है, ये एसी पर अर्धवृत्त है, देखो ये एसी पर अर्धवृत्त है, ये एसी पर सेमी सर्कल बनाया गया है। तो अब हमें ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना, मतलब ये जो छायांकित भाग किया है उसका एरिया हमें निकालना है, ये एरिया हमें निकालना है, ये एरिया हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर हियर देखो देखो पहले देखो इसका हम शॉर्टकट दे, इसका शॉर्टकट देखो ये ट्रायंगल का एरिया होता है। मतलब ये जो ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का जो एरिया होगा वो ही आंसर होता है, वो ही जवाब होता है, मतलब वो ही स्ट्रेट पार्ट का एरिया होता है। मतलब ये समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर स्ट्रेट पार्ट का एरिया होता है। मतलब देखो यहाँ पर हमें ये समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 गुणा बेस इंटू ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो इक्वल बराबर आ गया ये 1/2 का 1/2 आई गुणा का गुणा। यहाँ पर बेस क्या है, देखो 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 ये एक्चुअल में ट्रायंगल ऐसा है, देखो ये एक्चुअल में ऐसा है। देखो इसको आप सीधा करो घुमा फिरा के सीधा करो। देखो इसमें देखो 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 ये बी एंगल 90 का है, ये बी एंगल 90 का है। मतलब एक भुजा मतलब देखो यहाँ पर हमने बी दिया, ये बी एंगल 90 का है, मतलब एक भुजा ए होगा, दूसरा देखो ये बी एंगल 90 का है, देखो बी एंगल 90 का हो गया, बी एंगल 90 का है, मतलब यहाँ पर हमने ए दिया। अब तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सी देना पड़ेगा। देखो ये बी फिक्स हो गया, बी 90 का फिक्स हो गया। अब ए और सी को हम यहाँ भी दे सकते हैं, फिर यहाँ भी दे सकते हैं। ए को आप यहाँ भी दे सकते हैं, या फिर ए को आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। ए को आप यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर ए को आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। बी फिक्स रहेगा, तो हमने ए को यहाँ पर दिया और सी को यहाँ पर दिया। तो अब यहाँ पर देखो दिया है कि देखो ए बी कितना है, ए बी 21, देखो ये ए बी 21 है। आगे AC कितना है, AC 35, कर्ण कितना है 35 है, और लास्ट में BC कितना है, BC 28 है, 20 है। अब आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पर बेस क्या है, बेस ये 28 है, गुणा ऊंचाई का हाइट ये 21 है, तो ऐसा आएगा ताकि बराबर देखो यहाँ पर हियर देखो ये 28 का आधा 14 होता है, और गुणा 21 करना है। तो ये जो आप गुणा करोगे देखो कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर देखो ये गुणा कैसे, गुणा को हम ऐसे करेंगे। देखो ये 21 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 1, 21 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। और ये गुणा करना है 14 के साथ,
14 गुना 20 प्लस 1 करना है ना कि बराबर। देखो यहाँ पर 14 दूनी 28, शून्य का शून्य पीछे लगा, मतलब 14 और 20 का गुणा 280 होता है, प्लस यहाँ पर 14 एकम 14 होगा, मतलब आगे ऐड करो जोड़ो, यहाँ पर 280 प्लस 14, देखो ये कितना 294 होगा, 294 होगा, 294 होगा। मतलब ये रिक्वायर्ड एरिया इतना है, मतलब ये हमारा आंसर है, ये हमारा जवाब है, कितना 294। देखो 294 विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। पर अब हम देखेंगे कि ये शॉर्टकट आया कैसे, वो देखेंगे। देखो ये होता कैसे वो देखेंगे। ये शॉर्टकट मतलब देखो, मतलब देखो, मतलब देखो, मतलब देखो, देखो मतलब देखो, मतलब देखो, मतलब देखो, देखो देखो ये समकोण त्रिभुज का एरिया इतना है। देखो समकोण त्रिभुज का एरिया इतना, तो यही देखो ये सेंटर पार्ट का एरिया होगा, सेंटर पार्ट का एरिया होगा, मतलब ये इक्वल कैसे होता है, इसका प्रूफ क्या है, रीजन क्या है, वो अब आगे हम देखेंगे। उसके देखो पहले यहाँ पर हियर देखो 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 ये शेडेड एरिया यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्र हमें ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, रियल में वास्तव में ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। देखो पहले हम क्या कर, देखो पहले हम देखो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेते, देखो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेते हैं, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेते हैं, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। मतलब देखो यदि ये पूरा सर्कल होता, देखो ये पूरा सर्कल होगा तो उसका एरिया होता पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पर यहाँ पे हाफ है, आधा, इसलिए बट्टे में 2 लगेगा, 2 लगेगा, प्लस करना पड़ेगा ये ट्रायंगल का एरिया, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस हमने किया लास्ट में ये अर्धवृत्त का एरिया, ये अर्धवृत्त का एरिया, तो सेम यही, ये भी कितना, ये भी कितना, ये भी पाई आर स्क्वायर बटा 2 ही होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2 ही होगा, पर यहाँ पर रेडियस अलग अलग आएगा, तो इसमें से हमें देखो माइनस करना है ऑल्सो पाई आर स्क्वायर बटा 2, मतलब ये पूरे में से हमें घटाना है, देखो इसको घटाना है, देखो ये अर्धवृत्त को हमें घटाना है, ये सेमी सर्कल को माइनस करना है, इस एरिया को हमें घटाते देना, हमें रिक्वायर्ड एरिया मिलता है, ये एरिया हमें मिल जाता है। फिर से एक बार देखो 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 पहले हमने क्या किया, देखो पहले हमने ये देखो 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 ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त मतलब ये पूरा इतना आ गया, देखो ये देखो ये अर्धवृत्त मतलब ये पूरा अर्धवृत्त आ गया, इसको हमने ले लिया, आगे ट्रायंगल को ले लिया, तो लास्ट में फिर से इस ये अर्धवृत्त को लिया, मतलब ये पूरा एरिया आ गया, देखो ये इतना पूरा एरिया आ गया, इतना पूरा एरिया आ गया, तो ये पूरे में से देखो, ये पूरे में से हमें यदि ये इस सेमी सर्कल को घटाया, मतलब ये अर्धवृत्त को घटाया, देखो ये पूरे में से यदि हमने ये सेमी सर्कल को घटाया, मतलब इतने अर्धवृत्त को घटाया, तो हमें ये बाकी का एरिया मिल जाएगा, ये बाकी का एरिया मिल जाएगा, मतलब देखो ये घटेगा, मतलब ये पूरा घटेगा, देखो ये पूरा घटेगा, देखो ये
पूरा घट जाएगा तो हमें ये रिक्वायर्ड मिल जाएगा। देखो 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 ये पूरे में से देखो ये AC वाला मतलब ये पूरा घटा मतलब ये पूरा घटा तो हमें ये मिल जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, जो हमने पहले निकाला था वो ही आंसर आएगा। मतलब ये ट्रायंगल का एरिया ये आएगा। तो बस इसको सॉल्व करना है ताकि बराबर इक्वल। देखो पहले ये पाई को ऐसे भी रखो, इसका वैल्यू रखना नहीं, आगे बट्टा दो आगे गुणा, देखो आगे गुणा गुणा। अब रेडियस त्रिज्या तो ये कैसे हो, देखो यहाँ पर ये रख, देखो यहाँ पर ये देखो हम आज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं देखो ये जो AB है तो इसका लेंथ स्मॉल सी है, स्मॉल सी है। देखो 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 ये AB, देखो ये AB को हमने मतलब AB की देखो ये AB भुजा है तो इसका लेंथ को यानी लंबाई को हमने स्मॉल सी मान लिया। मतलब ये माना जैसे देखो यहाँ पर सामने वाला एंगल कौन सा C है तो ये देखो देखो यहाँ पर देखो ये लास्ट में देखो देखो इसको हमने स्मॉल सी मान लिया। ठीक इसी प्रकार ये BC भुजाएं की लंबाई को हमने देखो ये स्मॉल a मान लिया। ठीक इसी प्रकार ये AC भुजा की लंबाई को हमने स्मॉल b मान लिया। ऐसे हमने अज्यूम कर लिया। फिर से पहले करो, इस भुजा की लंबाई को हमने स्मॉल c मान लिया, इस भुजा की लंबाई को हमने स्मॉल b मान लिया और लास्ट में इस भुजा की लंबाई को हमने स्मॉल a मान लिया। मतलब a के सामने स्मॉल a, कैपिटल A के सामने स्मॉल a, कैपिटल C के सामने स्मॉल c और कैपिटल B के सामने स्मॉल b। तो ऐसे हमने मान लिया ये। अब यहाँ पर हमें लिखना है रेडियस त्रिज्या किसका, ये अर्धवृत्त का। तो इसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा, ये अर्धवृत्त इसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ कहीं पर होगा। फिर देखो ये अर्धवृत्त AB पर बना है इसलिए देखो इसका सेंटर किधर यहाँ पर बीच में होगा। तो इसका त्रिज्या मतलब आधा होगा, आधा होगा हाफ होगा, मतलब C का आधा मतलब यहाँ पर C/2 होगा। C/2 मतलब यहाँ पर R की जगह पर आएगा C/2, C/2 होल स्क्वायर, C/2 होल स्क्वायर, C/2 होल स्क्वायर, C/2 होल स्क्वायर प्लस आगे ये 1/2 गुणा बेस, बेस कितना ये ट्रायंगल का, ट्रायंगल का ये हमने ऑलरेडी निकाल दिया। देखो देखो ये बेस इनटू हाइट क्या है, देखो ये जो 90 एंगल बनता है वो दोनों भुजा का गुणा आता है। ये B इनटू H मतलब जो 90 एंगल बनता है वो दोनों भुजा का गुणा आता है। मतलब यहाँ पर ये AB और BC का गुणा आएगा, मतलब ये A गुणा C आएगा, A गुणा C आएगा, A गुणा C आएगा, A गुणा C आएगा। देखो ये A गुणा C आएगा, A गुणा C आएगा, A गुणा C आएगा। आगे प्लस 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 आगे देखो ये पाई को एज इट इज रखो, वैसा का वैसा ही रखो और बट्टे में दो, बट्टे में दो। आगे रेडियस त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या किसका, ये सेमी सर्कल का, ये अर्धवृत्त का। तो ये बनना है BC पर, मतलब केंद्र यहाँ पर बीच में होगा, मतलब त्रिज्या मतलब ये पूरा BC मतलब ये पूरा एक क्या हो गया, यहाँ पर व्यास दंड है तो त्रिज्या इसका आधा मतलब A/2 होगा। ये इतना A/2 का यहाँ पर A/2 आएगा, A/2 होल स्क्वायर आएगा माइनस ये लास्ट में पाई/2 फिर से वापस रेडियस त्रिज्या किसका, अब लेना ये बड़े को, ये AC वाले सेमी सर्कल को, AC वाले ये है, देखो ये है, ये अर्धवृत्त है तो इसका मतलब ये AC क्या हो गया, AC यहाँ पर व्यास हो गया, मतलब यहाँ पर केंद्र होगा बीच में केंद्र होगा तो ये AC यानी पूरा भी क्या होगा, पूरा भी यहाँ पर व्यास डाल रहे तो यहाँ पर B का आधा, B का हाफ मतलब B/2 यहाँ पर त्रिज्या आएगा, B/2 त्रिज्या आएगा। इसका हमें स्क्वायर करना है, बस इसको सोल्व करना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। आवट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये मिलेगा, देखो ये C² में 4 मिलेगा, C² मिलेगा। आगे ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर देखो ये S² 4 हो जाए,
जाएगा, देखो। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर बी स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा। देखो ये बी स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा, यहाँ पर एस स्क्वायर बट्टा 4 होगा और यहाँ पर सी स्क्वायर बट्टा 4 हो गया। मतलब वर्ग हमें दे दिया, लागू कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो ठीक हमें ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अलग से देखो, यहाँ पर ये 4 दूनी 8 होगा, मतलब यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखो, यहाँ पर 4 दूनी 8 है, इसको हमने 8 यहाँ पर लिख दिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 4 दूनी 8 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखो ये तीनों पदों में से देखो, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, देखो ये पहला, ये देखो आगे ये दूसरा और तीसरा, ये तीनों पदों में देखिए पाई बाय 8 कॉमन निकलेगा। पाई बाय 8 कॉमन निकलेगा, तो इसमें बचेगा हमारे पास ये सी स्क्वायर, आगे इसमें बचेगा प्लस ये एस स्क्वायर और लास्ट माइनस, देखो यहाँ पर माइनस है, इसमें बचेगा बी स्क्वायर और ये ऐसा का ऐसा रहेगा, ये लास्ट वाला प्लस 1/2 गुणा ए गुणा सी ऐसे रहेगा। देखो ये तीनों में से कॉमन निकला पाई बाय 8, तो बचेगा क्या, इसमें सी स्क्वायर बचा, इसमें ए स्क्वायर और माइनस इसमें बी स्क्वायर बचा और ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे हमने लिख दिया, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर हियर देखो हो गया क्या, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर ये देखो लगता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब देखो यहाँ पर कर्ण क्या है, ऐसी है, मतलब यहाँ पर ये बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग होगा। देखो इस ट्रायंगल में ये बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग होगा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस एस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो इसकी जगह पर हम ये बी स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 0 0। अब जैसे 0 का गुणा ये पाई बाय 8 से करेंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। देन ये 0 को ऐड करो चाहे ना करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें इन शॉर्ट लास्ट में यही का यही मिलेगा। और ये क्या है, ये यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल एरिया ही है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वही है, सिर्फ पार्ट का एरिया है, सिर्फ पार्ट का एरिया है। तो यहाँ पर ऐसा समझना है। आगे देखिए एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी के भुजाओं के केंद्र बिंदु को मतलब सेंटर पॉइंट मतलब मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु को जोड़ करके एक वर्ग EFGH बनाया गया है। EFGH की भुजाओं केंद्र बिंदु को जोड़कर एक वर्ग अलग बनाया गया है और इसमें एक वृत्त बनाया गया है, सर्कल बनाया है जिसका क्षेत्र एरिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बोला है कि वर्ग एबी स्क्वायर मतलब जो ओरिजिनल वर्ग है उसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो सीधी बात यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। तो पहले हमें लेना है एक्स स्क्वायर एबीसीडी वर्ग एबीसीडी, देखो तो बड़ा से लेना पड़ेगा। देखो तो पहले लिया हमने वर्ग ए बी सी डी
लिया वर्ग ए बी सी डी, बड़ा सा ले लिया। अब देखो इसका हमें मध्य बिंदु, देखो यहाँ पर केंद्र बिंदु मतलब मध्य बिंदु समझना है। तो ये ए बी का मध्य बिंदु मान लो यहाँ पर, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, इसका यहाँ पर होगा और इसका यहाँ पर होगा। तो अब ज्वाइंट करना, तो ये जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया, देखो ये जोड़ दिया, ज्वाइंट कर दिया, ये ज्वाइंट कर दिया। तो ये क्या मिला, ये अल्सो हमें वर्ग ही मिलेगा, स्क्वायर ही मिलेगा। इसको नाम यहाँ पर दिया है, देखो ई एफ जी है, देखो ई ए जी ऐसा नाम है। अब वापस हमें मध्य बिंदु लेना है, केंद्र बिंदु मतलब मध्य बिंदु लेना है। इस ई एफ का मध्य बिंदु यहाँ कहीं पर होगा, ये ई एच का मध्य बिंदु यहाँ कहीं पर होगा, आगे एफ जी का मध्य बिंदु यहाँ कहीं पर, सिमिलरली ये एच जी का मिड पॉइंट यहाँ कहीं पर होगा। अब वापस जोड़ना है, तो ये जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ा, जोड़ा, तो ये वापस हमें वर्ग मिलता है, स्क्वायर मिलता है। इसका नाम यहाँ पर दिया है आई एन एन ओ, एल एन एन ओ, एल एम एन ओ। अब इसमें हमें सर्कल लेना है, वृत्त लेना, देखो मतलब इसे टच करते हुए लेना है, इसमें ऐसा सर्कल लेना, वृत्त लेना, टच करते हुए लेना है, चारों भुजाओं को टच करे सुए ऐसा सर्कल हमें लेना, वृत्त लेना है। इस हमने सर्कल लिया, वृत्त लेना है। अब इसका कहीं पर यहाँ पर सेंटर होगा, केंद्र होगा, सर्कल का सेंटर होगा, केंद्र होगा। मतलब ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, त्रिज्या होगा, मतलब ये पूरा क्या हो गया, व्यास का डायमीटर हो गया। आर का दुगना व्यास का डायमीटर होता है, मतलब ये कितना कितना त्रिज्या, ये तो ऐसा यहाँ पर ये, तो यहाँ पर यहाँ पर देखो, ये पहले देखो यहाँ पर हमें ये त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ये सर्कल का त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमें साथ साथ दे दिया है, क्या दिया, यहाँ पर दिया है कि सर्कल का एरिया इतना है, देखो एरिया इतना दिया है। तो अब आगे देखो, अब सर्कल का एरिया निकालने का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, जो हमें दिया है 38.5, पाई आर स्क्वायर हमें दिया 38.5, हमें निकालना है आर। देखो यहाँ पर पहले पाई मतलब 22/7 होता है, तो आगे आर स्क्वायर पर देखो ये देखो 385/10 गुणा 7/22 होगा। देखो 338.5 मतलब 385/10 और ये इधर आके पलट जाएगा, 7/22 होगा, ये आपको आता है होगा। ताकि बराबर इक्वल ये 22 को हम लिख सकते 11 दूनी 22। अब 385 में 11 से भाग लग ही जाएगा, चेक करो, देखो यहाँ पर होगा 11 तिया 33, 11 तिया 33, 38 में से 33 गया, हमें मिला 5 मिला और ये 5 वापस नीचे आएगा, तो हमारे पास होगा 55, 5 देन 11 पंचे 11 पंचे 55 हो जाता है, मतलब ये 35 बार में 35 टाइम्स में डिवाइड किया, तो यहाँ पर मिला हमें 35 35 35 35 35 35 35 35। अब आगे क्या देखो, अब आगे क्या होगा, देखो अब आगे देखो, ये 10 को भी हम इसमें 5 दूनी 10 और इस 35 को लिख सकते हैं 7 गुना 35 होता है, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के ऊपर में बच्चा हमारे पास 7 7 49 बच्चा, 7 7 49 बच्चा, 49 बच्चे और नीचे में बचेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब आर के वर्ग बराबर हमें इतना मिला। हमें निकालना ओनली आर, मतलब ये वर्ग हटा इधर लगा वर्गमूल। अब आगे बढ़ो, 49 का वर्गमूल 7 होता है, बट्टा में 4 का 2 होता है, मतलब हमें मिला 7/2, 7/2, मतलब ये हमें मिला 3.5, 3.5
नहीं रेडियस है, त्रिज्या है, कितना है 3.5 का है, 3.5 का ये। तब व्यास क्या होगा, दुगना होगा, वापस 7 ही आ जाएगा। देखो व्यास क्या हो गया, 7 हो गया। ये पूरा कितना है, 7 हो गया। ये पूरा लंबाई 7 है। तो अब यहाँ पर ये वर्ग का भुजा क्या हो, देखो ये वर्ग का भुजा क्या, साइड का देखो ये व्यास के बराबर ही होगा। देखो ये व्यास के बराबर होगा, लेकिन डायमीटर के बराबर ही होगा। किसे का ये जो वर्ग है छोटा सा, देखो LMNO, तो इसका भुजा का माप इतना ही होगा। देखो ये जितना है उतना ही है, मतलब ये भुजा इसके बराबर का, ये व्यास के बराबर। व्यास क्या मिला हमें, 7 मिला, मतलब ये वर्ग का भुजा 7 है 7 है। तो अब हम ये वर्ग LMNO का, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो ये वर्ग LMNO, इसका हम क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पर हमें रिवर्स आना है, उल्टा आना है। तो इसका ये क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, साइड का मतलब 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा, 49 होगा। ये LMNO वर्ग का हमें एरिया मिल गया कितना, 49, ये 49 है। अब ये इससे बड़े वर्ग का ये EFGH, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया इसका दुगना होगा, 49 का दुगना, मतलब ये होगा 158, ये होगा देखो 49 का तो टाइम्स, तो टाइम्स ये होगा 98 होगा, 98 होगा। तो हमें ये EFGH का मिल गया। अब वापस हम बाहर आए, ये बड़े का एरिया क्या होगा, बड़े का एरिया क्या होगा, मतलब ABCD का एरिया का इसका दुगना होगा। वापस क्या दुगना करना, इसका दुगना होता है, इसका देखो 100 का दुगना 200, तो 98 का दुगना होगा, 4 कम होगा, मतलब ये मिलेगा हमें 196, 196। मतलब ABCD मतलब ओरिजिनल वर्ग का एरिया 196। मतलब यहाँ पर लॉजिक क्या लगा, यहाँ पर लॉजिक ये लगा कि यदि हमारे पास कोई बड़ा वर्ग है और उसके हमने मध्य बिंदु को जोड़ के एक वर्ग दूसरा बनाया, तो उसका एरिया आधा होता है। अब वापस इसमें दूसरा वर्ग बनाया, कैसे बनाया, ऑल्सो मध्य बिंदु को जोड़ के ही बनाया, तो इसका पहले का आधा होगा, मतलब आधा आधा होते जाता है। ये मध्य बिंदु को हम जोड़ते हैं तो एरिया आधा आधा होता है, मतलब उल्टा, अंदर से हम बाहर आए, अंदर से बाहर आए तो क्या होते जाएगा, दुगना होते जाएगा, तो टाइम्स होते जाएगा। मतलब देखो उल्टा समझो, मतलब देखो, पहले ओरिजिनल का कितना था, बड़े का देखो, बड़े का 196 था, ये देखो मतलब देखो ABCD का एरिया कितना है, 196, मतलब ये EFGH का एरिया कितना है, 98 होगा, दुगना हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे लास्ट में इसका एरिया LMNO का, इसका दुगना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाफ हो जाएगा। देखो फिर से एक बार देखो, हम यहाँ पर उल्टा समझ रहे हैं, ये उल्टा हम देखो, पहले ये देखो ये ABCD था, तो इसका एरिया कितना है, 196 है। अब इसके मध्य बिंदु को जोड़ के हमने ये वर्ग EFGH बनाया है, तो इसका एरिया आधा होगा, हाफ होगा, क्यों, देखो यहाँ पर मध्य बिंदु को जोड़ के बनाया, तो इसका एरिया आधा मतलब 98 होगा। ठीक आगे ये LMNO वर्ग इसके मध्य बिंदु मतलब EFGH के मध्य बिंदु को जोड़ के बनाया, तो इसका और आधा होगा, मतलब 98 का आधा 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें उल्टा क्या करना था, मतलब पहले हमें इस वर्ग का एरिया मिला, कितना मिला, 49 मिला, तो अब रिवर्स में डबल करना पड़ेगा, तो पहले मिला 49, तो इसका कितना होगा, EFGH का ये दुगना नंबर 98 होगा, तो और बाहर आए मतलब ओरिजिनल का ABCD का, इसका भी दुगना नंबर 196 मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है, लॉजिक। इन शॉर्ट हमारा ये आंसर है 196 हमारा आंसर, विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।